अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे तन्हा ना छोड़ना। इंसानी और इंसानियत की बुनियाद के ऊपर एक दरख्वास्त, जिन हालात में हमारा मुल्क और कौम सफ़र हो रहा है और नागानी आफात की वजह से सैलाब, ज़लज़ले और इसी तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर जो भी हालात वाक़यात का हम बहसत कौम शिकार है, हमारा मुल्क शिकार है, इन सारी कैफियत के अंदर ये माह रमज़ान, जिसमें हम सब अपने घरों के अंदर बैठकर अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, बीवी बच्चे, वालिदैन के हमरा अफ्तार भी कर रहे और सहरी भी कर रहे। इन कैफियत में बहसत कौम हर फर्द को ये सोचना चाहिए कि मुझे तन्हा नहीं छोड़ना अपने उन साथियों को जो इन मुश्किलात की वजह से अपना घर बार खो बैठे हैं। सैलाब की कैफियत में, ज़लज़लों की कैफियत के अंदर आपको इल्म ही है, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़लज़ला जो आया, उसके बाद उसके क्या हालात उन पर, अवाम पर क्या गुजरी, उनकी फलाह बहबूद के हिसाब से क्या हुआ, ये अभी तक हमारे सामने। इब्तदाई जब वाक़यात हुए तो उस वक्त कौम बड़ी मुतहरिक और बड़ी एक वेलफेयर और इंसानी हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और खलूस के रिश्तों और जज्बों के साथ आगे बढ़ती है और अपना भरपूर अंदाज से किरदार फलाई अंदाज से करती है। ये मैं कौम के हवाले से बात कर रहा हूँ, हुकूमत के हवाले से नहीं कर रहा, क्योंकि कौम ही मुल्क को मजबूत और तवाना रखते हैं और अपना तारुफ अपने मुल्क का और अपनी ज़ात का एज ए कौम के तौर पर जो अगर तारुफ दुनिया के नक्शे पर कराती हैं तो वो ऐसे वाक़यात और ऐसे हालात में करती हैं। इन हालात के अंदर जो हम काफ़ी हमारे फलाई तंजीमें बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ, बड़े भरपूर अंदाज के साथ अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तौफीक के हिसाब से उसके अंदर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा एहसास और भी जगाना चाहिए और यकीन करते हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन बहसत कौम हम अगर एक हम आवाज़ बनकर इसके अंदर मज़ीद आगे पेशरफ्त करें। मसलन कि जब सहरी के टाइम पर आप सहरी करने लगें या इफ्तारी के टाइम पर इफ्तारी करने लगें तो कम से कम अपने उन साथियों को याद रखिए जो अपने घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपना मताए हयात, जो मकान था, ज़मीनें थीं, फसलें, वो खो बैठे या अपने घर वालों को खो बैठे। ये मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो मैं ये चीज़ कहता हूँ, माजी में जो हुआ और मौजूदा वक्त में जो सैलाब की कैफियत में हुआ, इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ। अब इससे मुराद ये है कि हमने किसी भी सूरत में अपनी साथियों को, अपनी कौम को, अपने भाइयों को फरामोश नहीं करना। और साथ ही अब रमज़ान शरीफ के साथ साथ तकरीबन हम निस्फ रमज़ान शरीफ तो गुजार चुके हैं, इसके बाद ईद उल फितर भी आएगी। उस मौके पर भी याद रखना चाहिए कि उनकी खुशियों के लिए ना उनके पास घर बार है, ना छत है। अगर ऐसे हालात में उनकी खुशियों का कैसे हम एहतमाम कर सकते हैं, इस इवेंट को भी याद रखना है, माह रमज़ान को भी याद रखना है। उससे बेशतर भी जो हालात वाक़यात गुजर रहे हैं, हमारे उन भाइयों की महरूमी और तकालीफ को याद रखना चाहिए और ईद के मौके पर जिस कदर भरपूर अंदाज से उनकी मदद की जा सके, उनकी खुशियों के अंदर कोई इजाफा किया जा सके तो बेहद मुनासिब होगा। और साथ साथ ही इस रमज़ान शरीफ के हवाले से भी, उनके सहरी और अफ्तारी के हवाले से भी उनका एहतमाम करना ज़रूर हमें इस मौके पर उनको याद रखना चाहिए। यकीनन हमारी कौम में तमाम अफराद के हिसाब से, एक इज्तिमाई नौइयत के हिसाब से तो काम अगर नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने फलाई अंदाज से मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश ये होगी कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं कम से कम वो आवाम की नज़रों में सामने आना चाहिए, मीडिया के ज़रिए से। सिर्फ अपनी सियासी खबरों के हवाले से नहीं आना चाहिए, बल्कि रफ़ाई कामों के हवाले से भी आना चाहिए और जो कुछ भी पेशरफ्त हो रही है उसके बारे में आगाही होनी चाहिए, ताकि ज़हनी तौर पर जो कौम जो इस वक्त मुश्किल गुनगू एक ज़हनी इंतशार और एक अजीब व गरीब
افتراق کی حیثیت سے جو مبتلا ہے اس کے بارے میں عوام کو بھی آگاہی حکومت کو دینی چاہیے۔ ہمارا مقصد کسی مخصوص پارٹی کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن جو بھی حکمران ہو ان کو چاہیے کہ اس بارے میں آگاہی دے، اور وہ جو آگاہی ہے وہ قومی پالیسی کے حساب سے ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اس میں باقاعدہ جو ہے محکمے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے۔ محکمے پارٹیسپیٹ کرنے سے بہتر ہوگا کہ عوامی جو حکومت ہے وہ ترجمان بن کر سامنے آ کر لوگوں کو جو بھی بتانا چاہتی ہے وہ بتائے۔ اس میں کسی بھی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ ہر پارٹی اپنا عوام کے اندر جڑیں رکھتی ہے اور اس کو پیار، محبت، خلوص اور احترام کے جذبوں کے ساتھ سیٹل کرنا چاہیے۔ میرے آپ نے باتوں میں سے محسوس کیا ہوگا کہ میں صرف کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی پسند ناپسند سیاسی انداز سے جو بھی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ بس مختصراً یہ کہوں گا کہ ہم سیاسی طور پر بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک اور عوام کی فلاح کے لیے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔